यूक्रेन के सैनिक ओख्टिवका में मारे गए हैं। ओख्टिवका में मारे गए हैं। यूक्रेन के सैनिक कीव और खार्किव के बीच ये जो एम्बुश लगातार चल रहा है दोनों सैनिकों के बीच में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आज युद्ध का 6वां दिन है। नेगोशिएशन टेबल पर एक दौर की वार्ता हो चुकी है। शांति स्थापित होने की कोई निशान दिख नहीं रहे हैं। कोशिशें जारी हैं, लेकिन उसी के बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ओख्टिवका से ये तस्वीर आई है जहां पर हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ, 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। और हमले के बाद की तबाही का ये मंजर इस वक्त आपके सामने, चारों तरफ राख ही राख नजर आ रही है, मलबा नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से अब यहां पर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। उसके बीच में ये तस्वीरें युद्ध क्षेत्र से आ रही तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। ये स्थानीय लोग हैं, ये यूक्रेनियंस हैं जब इस मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। ओख्टिवका ये इलाका, यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को। इस वक्त की बड़ी खबर, 6वां दिन और आज सबसे भीषण युद्ध। हम क्यों कह रहे हैं? अभी अभी हमने आपको एक बड़ी खबर अपनी हेडलाइन में बताई थी। यूक्रेन ने कहा कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो संयुक्त राष्ट्र नहीं रहेगा। बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के युद्ध का चूंकि आज 6वां दिन है और आज कीव में सबसे भीषण लड़ाई होने वाली है। कीव को कब्जे में लेने के लिए रूसी सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जो तस्वीरें इस वक्त थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी मीनाक्षी, ओख्टिवका का जो इलाका था, और ये सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आपने देखा कि जबरदस्त हमला हुआ है, 70 यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि ओख्टिवका जो इलाका है ये बिल्कुल खार्किव से पास पड़ता है, करीब 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सुमी इलाके में पड़ता है जहां पर अटैक हुआ, जिसमें जहां पर इतने लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की एयरफोर्स ने अटैक किया है। ये हम बता रहे हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरह से हो रहा है। सुबह से कई शहरों में एयर स्ट्राइक किया गया है, सायरन बजाया गया है, चाहे विनिसिया हो, रिवेन हो, वोलिन हो या टेरेनोपिल में। आप देख सकते हैं किस तरह से वायुसेना बम बरसा रही है। आइए एक और तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं। कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में है रशिया और इसकी तस्दीक करती है एक तस्वीर। कीव से 25 किलोमीटर दूर रूस के हजारों सैनिक हैं। करीब 60 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का यह काफिले में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक के शामिल होने की तस्वीरें दिखाई दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के जमावड़े का यह खुलासा हुआ है। आइए वो सैटेलाइट तस्वीरें भी अब हम आपके सामने रखते हैं। रूस की सेना देखिए कितने बड़े काफिले के साथ अपना मूवमेंट कर रही है। सैटेलाइट इमेज में ये जानकारी मिली है कि ये 60 किलोमीटर का लंबा काफिला है। अब आप अगर भारत के मैप में ये अंदाजा लगाएं कि अगर आप नोएडा से लेकर रोहतक की दूरी कवर करते हैं तो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की ही ये दूरी होती है। और वही डिस्टेंस इन तस्वीरों में आप देखिए, ये समझना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा रूसी सेना का कितना भारी जमावड़ा है। अगर 60 किलोमीटर तक रूसी काफिला नजर आता है तो कितनी ताकत इस वक्त रशिया ने झोंकी हुई है। इन तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी और साथ ही हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी भी स्टूडियो में मौजूद है। एक रिएक्शन में पहले उनसे ले लूं, फिर आप इन तस्वीरों को और एलैबोरेट करिएगा। चतुर्वेदी सर प्लीज इन तस्वीरों को देख के आप ये एक इशारा दें। मैंने अभी एक एग्जाम्पल रखा आपके सामने, 60 किलोमीटर लंबा काफिला, ये इतनी ताकत के साथ आए हैं अंदर। ये बहुत बड़ी ताकत है और मैं समझता हूं कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, लेकिन जो तस्वीर आपने दिखाई वो एक अच्छे प्रोफेशनल फॉर्मेशन का नजरिया नहीं था। ये इतने क्लोज थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पे अब यूक्रेन की एयरफोर्स बिल्कुल ही नाकाम है, तो इस तरह से उन्होंने रिस्क ली है। अदरवाइज कोई भी फौज इस तरह से क्लोज उसमें नहीं जाएगी, वो जरूर बिखराव करके जाएंगे। और अब कीव के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। मैं समझता हूं अगले 2 दिन में जरूर कीव पे फाइनल असॉल्ट करेंगे। ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है वो बहुत दुखदाई है, और क्योंकि ये बिल्टअप एरियाज हैं और यहाँ पे कोर में पहुंचने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को के नज़दीक आने के लिए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पे पहुंचने के लिए उनको कुछ इस तरह का बम्बार्डमेंट करना ही पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो एक निर्दोष निहत्थे बच्चे,
महिलाएं, वृद्ध, ये लोगों का लेकिन जरूर फिलहाल ये रशिया ये सोच नहीं रहा है और यूक्रेन भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर अमित, ये देखिए बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग पर बाइडेन का बड़ा बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी जनता को बाइडेन का भरोसा। जी हां, बाइडेन अपनी तरफ से एक और हौसला देने की कोशिश, भरोसा देने की कोशिश, न्यूक्लियर जंग की चिंता की जरूरत नहीं। ये क्योंकि देखिए रूस लगातार ये कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर फोर्स, हमारा ट्राइड, हमारा RS-24 इस वक्त अलर्ट मोड पर है और न्यूक्लियर अलर्ट लेवल में बदलाव नहीं करेगा। अमेरिका पहले ये बोल चुका है कि आप इस तरीके की किसी भी चिंता में मत जाइए, आप भरोसा रखिए। अमेरिका युद्ध, न्यूक्लियर परमाणु युद्ध नहीं चाहता, वो कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं करना चाहता। इस खबर से आप यही अंदाजा लगा सकते हैं। त्रिपाठी सर, इसका मतलब यही है, कोई उकसावे की कार्रवाई अमेरिका नहीं चाहता। देखिए, एक दिन के बाद अब अमेरिका को शायद ये समझ में आया है कि रूस के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। रूस ने ये नहीं कहा था कि हमने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रखा है या हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं। रूस ने ये कहा था कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को हमने अलर्ट पे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर इस समय की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। Su-30 और Su-35 ये फाइटर जेट है। TB2 से इनको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लॉक किया और फिर कीव के पास हेलीकॉप्टर से इनको मार गिराने का दावा इस समय यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। TB2 जो कि आर्म्ड UAV है, टर्की से मिला है, उसे स्पॉट किया गया और फिर उसके बाद सीधा लॉन्च करके हुए इनको स्पॉट करके जो यूक्रेनियन मिसाइल्स हैं उससे Su-30 और Su-35 को मार गिराया गया। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर से यूक्रेनियंस रशियन एयरफोर्स को पीछे की तरफ ढकेलने के लिए मिसाइल से टारगेट कर रहे हैं और कीव के बेहद पास, उसी कीव के पास जहां पर इस समय लंबा काफिला है रशियन फोर्सेस का, लंबी कतारों में उनके मैकेनाइज्ड कॉलम आगे मूव कर रहे हैं, अटैक हेप्टर्स मूव कर रहे हैं और यह तस्वीर इस समय अभी तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।